from messages. तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपको अगर कोई नोटिफिकेशन आए या फिर मैसेजेस आए तो कुछ इस तरह से आपका जो आईफोन है वो अनाउंस करे या फिर आपको रिमाइंड करे कि कोई मैसेज आया है, मतलब कि आप अपने नोटिफिकेशंस को अनाउंस कराना चाहते हैं अपने आईफोन में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेकी। तो बिना देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने आईफोन के नोटिफिकेशंस को अनाउंस कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने आईफोन के नोटिफिकेशंस को अनाउंस कराने के लिए हम आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे सीरी आपको देखने को मिलेगा। सीरी में जाना है आपको और सीरी में जाने के बाद अनाउंस नोटिफिकेशंस का जो ऑप्शन है उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये जो अनाउंस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, अगर आपके आईफोन में ये डिसेबल है तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद है यहाँ पे अनाउंस व्हेन कनेक्टेड टू हेडफोन। अगर आप कोई एयरपॉड्स वगैरह यूज कर रहे हैं तब आपको ये नोटिफिकेशन आप आसानी से अपने हेडफोन्स पे सुन सकते हैं कि कोई नोटिफिकेशन किस एप्लीकेशन से आया है, वो सारी चीज आप यहाँ पे सुन पाएंगे। तो आप इस सेटिंग को भी इनेबल कर दीजिए। इसके बाद है रिप्लाई विदाउट कंफर्मेशन। तो अगर आप बिना कंफर्मेशन के रिप्लाई करना चाहते हैं कुछ भी, जैसे अगर कोई मैसेज आता है, मैसेज रीड करने के बाद अगर आप चाहते हो उसे रिप्लाई करना, तो रिप्लाई करने के लिए आप कोई भी चीजें बोलेंगे वो सीरी वो आपकी सुनेगी और उसके बाद उस मैसेज को वहां पे रिप्लाई कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं बिना कंफर्मेशन के आप उसे सेंड करना, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसे डिसेबल रखेंगे तो कोई भी मैसेज अगर आप यहाँ पे बोलेंगे या फिर सीरी को रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर, तो उसके बाद सीरी आपको वो सुनाएगी कि क्या आपने मैसेज किया था वो मैसेज सेंड करने से पहले। तो अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अनाउंस नोटिफिकेशन फ्रॉम। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिस एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस कराना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि मेरा जो कोई मैसेज आया तो वो अनाउंस हुआ, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैसेजेस का जो मैंने अनाउंस नोटिफिकेशन फीचर था उसे इनेबल किया हुआ है। इसके अलावा आपको अनाउंस में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, टाइम सेंसिटिव एंड डायरेक्ट मैसेजेस। जैसे मैं अगर इसे डिसेबल कर दूं और इनेबल करने के बाद आपको दिखाऊं कि दो ऑप्शन है, टाइम सेंसिटिव एंड डायरेक्ट मैसेजेस। तो कोई भी चीजें यहाँ पे जो जरूरी है या फिर डायरेक्ट मैसेज किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आ रहा है आपका, वो अगर आपको यहाँ पे वो अनाउंस कराना है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सीरी को लगता है कि ये जरूरी है तो वो आपको यहाँ पे रिमाइंड करेगा या फिर अनाउंस करेगा आपके नोटिफिकेशन को। अगर आप चाहते हैं सारे नोटिफिकेशन आपका अनाउंस हो तो उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशंस को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो फीचर है ये अगर आप इनेबल करते हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ जब हेडफोन कनेक्टेड है तब ये आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने फोन में भी नोटिफिकेशंस को अनाउंस कराना तो आपको यहाँ पे बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है और एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आप स्क्रॉल करिए नीचे और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए सीरी को। सीरी को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन सीरी से रिलेटेड दिखेंगे। आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ पे अनाउंस नोटिफिकेशंस ऑन स्पीकर का एक ऑप्शन होगा, तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे इनेबल करेंगे यहाँ पे अनाउंस नोटिफिकेशंस का एक और ऑप्शन आपको दिख जाएगा और क्या क्या चीजें आप अनाउंस कराना चाहते हैं अपने डिवाइस के स्पीकर पे, कौन कौन से नोटिफिकेशन, वो आप यहाँ से फिर से सेटिंग वो आप देख सकते हैं, जो कि आपको सीरी में लेकर चले आएगा अनाउंस नोटिफिकेशंस के लिए। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है जिसका भी आप नोटिफिकेशन को अलाउ करना चाहते हैं कि वो अनाउंस हो, और उसके बाद कोई भी मैसेज आपको मिले या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो वो कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वो आपके फोन में अनाउंस करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये था कि आप अपने आईफोन में कैसे किसी भी नोटिफिकेशंस को अनाउंस करा सकते हैं।